दोस्तों, आज की कहानी शुरू होती है एक शांत सुबह से। मैंने अपनी स्कॉर्पियो स्टार्ट की और सोचा कि आज आराम से सिटी का चक्कर लगाऊंगा। लेकिन किसे पता था कि ये दिन मेरे जीवन का सबसे खतरनाक दिन साबित होगा। जैसे ही मैं हाईवे पर निकला, अचानक मुझे दूर से अजीब आवाज़ सुनाई दी। पहले तो लगा शायद ट्रैक्टर होंगे, लेकिन जैसे ही पास पहुंचा, मेरे सामने पूरे मैदान में गैंडों का झुंड खड़ा था। इतने गुस्सैल और ताकतवर गैंडे मैंने कभी नहीं देखे। उनकी लाल लाल आंखें, जमीन पर पड़ते भारी कदम और उनकी दहाड़, पूरा माहौल किसी जंगल के युद्ध जैसा लग रहा था। मैंने ब्रेक लगाया, लेकिन गैंडे मुझे देख चुके थे। वो सीधा मेरी गाड़ी की तरफ दौड़े। फॉर्च्यूनर का स्टीयरिंग कांप गया, शीशे टूटने लगे। मैंने पूरी ताकत से गाड़ी भगाई। गैंडों का पीछा लगातार चलता रहा, कभी खेतों में, कभी पुल पर, कभी सड़क पर। करीब 2 घंटे तक ये खतरनाक दौड़ चलती रही। मैं गोली चलाता रहा, गाड़ी घुमाता रहा, लेकिन गैंडे हार मानने को तैयार नहीं थे। आखिरकार एक एक करके मैंने सबको गिरा दिया, लेकिन लड़ाई खत्म होते होते मेरी गाड़ी बुरी तरह टूट चुकी थी। मैंने सांस ली ही थी कि तभी सामने पुलिस का चेक पोस्ट आ गया। 3 गाड़ियां रास्ता रोके खड़ी थीं। माइक से आवाज आई, तुमने शहर में गैंडों का कत्लेआम किया है, अब तुम गिरफ्तार हो। मैंने मन में सोचा, अभी अभी मौत से बचा हूँ और ये लोग मुझे पकड़ने चले आए। मैंने गाड़ी मोड़ी और सीधा भागा। पीछे से सायरन गूंजने लगे। करीब 3 घंटे पुलिस का पीछा चलता रहा। कभी हेलीकॉप्टर ऊपर से, कभी मोटरसाइकिल साइड से, कभी रोड ब्लॉक, कभी स्पाइक स्ट्रिप। हर बार मैंने अपनी ड्राइविंग स्किल से उन्हें चकमा दिया, लेकिन भागते भागते मैं पहुंच गया समुद्र किनारे। बीच पर अचानक 5 पुलिस गाड़ियां आकर खड़ी हो गईं। उन्होंने मुझे घेर लिया। अब मैं फंस चुका था। लेकिन दोस्तों, खेल तो अभी शुरू हुआ था। मैंने अपनी कार से बाहर निकलकर मिसाइल लॉन्चर निकाला और सीधे पुलिस की गाड़ी पर फायर कर दिया। धमाके से पूरा बीच गूंज उठा। लहरें तेज हो गईं, लोग चीखकर भागने लगे। इसके बाद शुरू हुआ 6 घंटे लंबा संघर्ष। पुलिस एक तरफ, मैं दूसरी तरफ। कभी बीच की रेत पर दौड़, कभी पानी में गाड़ियों की रफ्तार, कभी हेलीकॉप्टर से गोलियां, तो कभी मेरी स्कॉर्पियो की टक्कर। हर घंटे एक नया मोड़ आता गया। कभी नए दुश्मन, कभी नए हथियार, कभी अंडरग्राउंड टनल, कभी पहाड़ों का रास्ता। मैं लगातार लड़ता रहा, गिरता पड़ता रहा, लेकिन हार नहीं मानी। 10वें घंटे तक आते आते मेरी गाड़ी टूट चुकी थी। मेरा शरीर थक चुका था, लेकिन मेरा हौसला अब भी जिंदा था। मैंने आखिरी बार अपनी मिसाइल उठाई और पूरी ताकत से जैसे ही मैं स्कॉर्पियो लेकर शहर से बाहर निकला, अचानक मेरे सामने पूरा मैदान हिलने लगा। सैकड़ों गैंडे तेज दहाड़ते हुए मेरी तरफ दौड़े। उनके कदमों से जमीन कांप रही थी। मैंने तुरंत गाड़ी मोड़ी और गोली चलानी शुरू की, लेकिन गैंडे भी पागल हो चुके थे। कभी साइड से, कभी पीछे से टक्कर मारते। पूरा 1 घंटा मैंने अपनी गाड़ी और जान बचाने में लगाया। आखिरकार मैंने हिम्मत करके कई गैंडों को गिराया, लेकिन अब मेरे कपड़े खून से सने हुए थे और 2 गाड़ी पूरी तरह हिल चुकी थी। जैसे ही मैं स्कॉर्पियो लेकर शहर से बाहर निकला, अचानक मेरे सामने पूरा मैदान हिलने लगा।
सैकड़ों गैंडे तेज दहाड़ते हुए मेरी तरफ दौड़े। उनके कदमों से जमीन कांप रही थी। मैंने तुरंत गाड़ी मोड़ी और गोली चलानी शुरू की, लेकिन गैंडे भी पागल हो चुके थे। कभी साइड से, कभी पीछे से टक्कर मारते। पूरा 1 घंटा मैंने अपनी गाड़ी और जान बचाने में लगाया। आखिरकार मैंने हिम्मत करके कई गैंडों को गिराया, लेकिन अब मेरे कपड़े खून से सने हुए थे और गाड़ी पूरी तरह हिल चुकी थी। गैंडों की मार से मेरा धैर्य टूट चुका था। अब मैं गुस्से में आ चुका था। मैंने गाड़ी से उतरकर मशीन गन उठाए और पूरा मैदान गोलियों से भर दिया। हर तरफ चीखें, धूल और खून का सैलाब। गैंडों के साथ साथ कुछ लोग भी बीच में आ गए, जिन्हें देखकर मैंने चेतावनी दी, दूर हट जाओ वरना गोलियों की बारिश में डूब जाओगे। लेकिन कुछ जिद्दी लोग लड़ाई में कूद पड़े। गुस्से में मैंने उन पर भी फायर किया। पूरा घंटा सिर्फ गोलियों और दहाड़ की आवाज़ों से गूंजता रहा।